आयुषी इंस्टीट्यूट। वंस अगेन यू आर वेलकम इन अ वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली आपके लिए फ्रेज, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स क्या होता है, इसका इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज़ करना है, ये जानकारी लेकर ये एक स्पेशल वीडियो हमारा आपके लिए बनाया है। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है, जो सेंटेंसेस हम लोगों से बातें करते हैं, इट्स ओके, बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में बातें हो सकती है। लेकिन जब भी हम हमारे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में अगर उसके अंदर कोई फ्रेज डालते हैं, जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स, अब ये क्या है, कुत्ता बिल्ली? नो, कैट्स एंड डॉग्स मतलब कि जैसे जब भी हमें ऐसा बोलना है कि कल रात बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, अब ये बहुत ज़ोरदार बारिश जो है वो कैट्स एंड डॉग्स, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, राइट। तो ये सेंटेंस डालने से, ये फ्रेज डालने से हमारा सेंटेंस और खूबसूरत हो जाता है। जैसे कल मेरे पापा ने कल मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा, जैसे कि कुत्तों की तरह पीटा मुझे, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो माय पापा बीट मी ब्लैक एंड ब्लू यस्टरडे। तो देखा स्टूडेंट्स, कैट्स एंड डॉग्स एंड ब्लैक एंड ब्लू, ये दो वर्ड डालने से हमारा सेंटेंस कितना खूबसूरत बनता है। सेकेंड है इडियम्स। इडियम का मतलब होता है मुहावरे और रूढ़ी, गुजराती में कहिए तो रूढ़ी प्रयोग। जैसे मुहावरे का भी हम यूज़ करते हैं, तब भी हमारा सेंटेंस बहुत यूज़ करता है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, तो वहाँ पर भी आपको पता होगा कि जैसे एक अनुपमा सीरियल आती है, तो वो बहुत अच्छे से समझाती है, कुछ मुहावरे से वो लोगों को समझाती है। जैसे घर में या रिलेटिव में कोई बंदा होता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि उसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीट बजाना। तो ये फ्रेज नहीं है, ये मुहावरा है। सो टू कन्विंस हर इज वाइल्डर टाइम इनटू वाइल्डरनेस, इस तरह से हम बोला जाता है कि उसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। गुजराती में कहिए तो एने समझावी એટલે ભેંસ આગળ ભાગવત છે। हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस, इसको कहते हैं टू कन्विंस हर इज लाइक अ क्राइंग इनटू विल्डरनेस, इस तरह से बोले जाते हैं। और ये होता है, थर्ड होता है प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब क्या चीज़ होती है? प्रोवर्ब मतलब कहावत। अगर हमारे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कहावत को भी हम डालते हैं तो भी हमारा इंग्लिश बहुत खूबसूरत होता है। तो कहावत मतलब, जैसे मैंने कहा है कि कोई लड़का हंसता नहीं है, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार सबको हंसते हुए, कहावत है कि हंसते हुए चेहरे सबको अच्छे लगते हैं। तो देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ प्रोवर्ब, एवरीवन लाइक्स टू सी चीयरफुल फेस। देखा स्टूडेंट्स, इसी तरह से फ्रेज, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ये डालने से हमारा सेंटेंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको स्पेशली यही समझाना चाहता हूँ कि फ्रेज किसे कहते हैं, इडियम किसे कहते हैं और प्रोवर्ब किसे कहते हैं। फर्स्ट आई स्टार्ट विद द फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी उसका वो मुहावरा नहीं है, वो रूढ़ी प्रयोग, गुजराती में कहते हैं रूढ़ी प्रयोग भी नहीं है कि कहावत भी नहीं है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वहां पे रखा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मुहावरे से लेना देना नहीं है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं फ्रेज। स्टूडेंट्स, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स नाउन, फ्रेज ऑफ नाउन, एडवर्ब ऑफ फ्रेज, एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज, बहुत तरह के फ्रेजेस होते हैं, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ओनली फ्रेजल वर्ड्स को देखिए आप। मैं स्पेशली इसके बाद आपके लिए स्पेशल फ्रेज एंड इडियम्स का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और जो बहुत ही फेमस और पॉपुलर फ्रेज एंड इडियम्स है, वहाँ पर मैं सारे ही फ्रेज एंड वीडियोस, पॉपुलर जितनी भी चीज़ें वो सारी उस वीडियो के अंदर लोगे, तो आपको कहीं पर भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फ्रेज समझ लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैं 5 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कैट, फर्स्ट एग्जाम्पल है कैट्स एंड डॉग्स। इसका यूज़ कैसे करें? 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई जगह पर कोई बारिश इतनी जोरदार हो रही है, डरावनी बारिश हो रही है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स लास्ट नाइट। कल रात को बहुत बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स लास्ट नाइट। जैसे आजू बाजू में कहीं पे नेबर में झगड़ा होता है, तो वहाँ पर भी कहते हैं वो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे थे, दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो ये है कैट्स एंड डॉग्स, कोई मुहावरा नहीं है, ये वर्ड ऐसे डाला है जैसे गिफ्टेड वर्ड है, कैट्स एंड डॉग्स। इस तरह से हम फ्रेज का यूज कर सकते हैं। सेकंड है बीट ब्लैक एंड ब्लू। जैसे मुझे कहना है कि मेरे पापा ने कल मुझे बहुत मारा, कुत्तों की तरह मारा, तो माय पापा बीट मी ब्लैक एंड ब्लू यस्टरडे। तो ये ब्लैक एंड ब्लू क्या है? काला ब्लू ऐसा नहीं होता है, ब्लैक एंड ब्लू बस वो वर्ड रख दिया, माय पापा बीट मी ब्लैक एंड ब्लू यस्टरडे, हमारा सेंटेंस और खूबसूरत हो जाता है। थर्ड है रेड हैंडेडली। कल मैंने उसको चोरी करते हुए रंगे हाथे पकड़ा। कल मैंने उसको चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, यानी आई कॉट हिम रेड हैंडेडली यस्टरडे। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये 3 वर्ड आपने जो देखे, वहां पे ये फ्रेज किसे कहते हैं? जैसे फर्स्ट मैंने दिया कैट्स एंड डॉग्स, सेकंड था
बीट ब्लैक एंड ब्लू, एंड थर्ड था रेड हैंडेडली। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको कहते हैं फ्रेज। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल इडियम्स के दे रहा हूँ कि इडियम्स क्या होता है। तो इडियम्स को भी ग्रामर से, फ्रेज को भी ग्रामर से लेना देना नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे हम सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे यूज करते हैं, वहाँ पे हमें स्पेशली फ्रेज और इडियम्स के सेंटेंस बनाने के ग्रामर की जरूरत नहीं। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन ये मुहावरा होता है। जैसे उसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तो इडियम किसे कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं मुहावरा और गुजराती में कहते हैं रूढ़ि प्रयोग। तो ये भी हम किसी को कुछ कंपेयर करते हैं, जैसे उसको समझाना मतलब, और फर्स्ट इडियम है भैंस के आगे बीन बजाना। उसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है। टू कन्विंस हर इज एज लाइक ए क्राइम इन विल्डरनेस। इस तरह से हम इसको कह सकते हो। जैसे सेकंड हमारा इडियम है, जैसे भी हमें कभी किसी के साथ इडियम से हमें बातें करनी है, तो यार 2 स्टूडेंट्स का, कई 2 दोस्तों का झगड़ा हो गया, तो वहाँ पर भी हम कहते हैं एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ उसके कान भर रहा है, इस तरह से बार-बार कि झगड़ा और बढ़ जाए। तो तीसरा जो बंदा होता है वो आकर कहता है, अरे यार तू जले पे नमक मत छिड़क। मतलब ऑलरेडी 2 दोस्तों की फाइटिंग हुई है, झगड़ा हुआ है, तो वहां पर वो तीसरा उनको कुछ कान भर रहा है, तो उनका झगड़ा और बढ़ जाए और दुश्मनी बढ़ जाए। तो वहां पर कोई समझदार बंदा आकर कहता है कि तू जले पे नमक मत छिड़क। गुजराती में कहे तो आगमा घी ना उमीस। ये है रूढ़ि प्रयोग। ये कंपेयर किया, ये कोई ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है, कंपेयर कर दिया। तो प्लीज डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। क्या कहते हैं? डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। इस तरह से आप कह सकते हो किसी को भी अगर कहीं पे झगड़ा होता है तो। जैसे कि अगर मुझे किसी को कहना है मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ओके, तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ, वो तीसरा आकर कहता है मैं आपकी हेल्प करूँ, तो आ जाओ, 1 से 2 भले। ये कहावत है, ये मुहावरा है, 1 से 2 भले। तो मैं उसे कहूँगा या डेफिनेटली कम, 2 heads आर बेटर देन 1। इस तरह से मुझे बोलूंगा। लेकिन ये सेंटेंस कितना अच्छा हो जाता है, 2 heads आर बेटर देन 1। एंड हमारा थर्ड है कि तेरे लिए मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। तो आई विल मूव हेवन एंड अर्थ फॉर यू। अब देखो हेवन एंड अर्थ, उसने कुछ कंपेयर किया। हेवन और अर्थ कभी एक होने ही वाला नहीं है। हिंदी में भी जो बोलते हैं कि आकाश पाताल एक कर दूंगा, ये भी कभी एक नहीं होने वाला है। फिर भी हम कहते हैं कि तेरे लिए मैं आकाश के तारे तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। तो आई विल मूव हेवन एंड अर्थ फॉर यू, इस तरह से इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इडियम। जो हमारा थर्ड इडियम है, व्हेनेवर वी वांट टू स्टार्ट, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इडियम्स क्या होते हैं कि मुहावरे होते हैं। मुहावरा मतलब रूढ़ि प्रयोग, कि किसी को किसी से कंपेयर करना है। जैसे किसी को भी कंपेयर करना है तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं फ्रेज में भी कहा था कि हाउ टू सेंट अस, वो कोई मुहावरा नहीं है। लेकिन इडियम्स क्या चीज़ है कि वो किसी के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि मुझे किसी से कुछ कहना है कि आप तो यार ईद का चांद हो चुके हो, आज दिखते ही नहीं हो। तो ये ईद का चांद क्या है? मुहावरा है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो ये बाएं हाथ का खेल क्या है? ये है मुहावरा। तो इस तरह से मुहावरे हम सेंटेंस में अगर यूज करते हैं तो हमारा इंग्लिश और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए आपको इडियम्स के। नाउ वी वॉन्ट टू डिस्कस विथ प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब क्या है? तो प्रोवर्ब को इंग्लिश में कहते हैं कहावत। कहावत इंग्लिश में इसको सेइंग भी कह सकते हो आप, प्रोवर्ब्स। तो प्रोवर्ब्स भी जिस तरह से भी हम इंग्लिश में किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, और वहाँ पर भी अगर हम प्रोवर्ब अगर डाल देते हैं, किसी को कहावत कह देते हैं, तो हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ प्रोवर्ब्स। फर्स्ट, अगर आप हंसते हो, तो जैसे एक बंदा हंसता नहीं है, हमेशा चुपचाप बैठा रहता है, कुछ बोलता नहीं है, तो उसको कोई बंदा समझा रहा है कहावत से कि अगर आप हंसते हो तो दुनिया आपके साथ हंसती है, अगर आप रोते हो तो आपको अकेला ही रोना पड़ेगा। तो इफ़ यू लाफ द वर्ल्ड विल लाफ विथ यू, इफ़ यू क्राई यू विल हैव टू क्राई अलोन। मैंने इससे पहले भी कहा था, कोई हंसता नहीं है, अरे यार सबको हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, हंसा कर। एवरीवन लाइक्स टू सी चीयरफुल फेस। इस तरह से आप कहावत का भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड, आपको बोलना है कि किसी को कहावत देना है कि देखो एक कहावत है, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जैसे ये सेंटेंस आप कहीं पे बोल सकते हो, साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ये सेंटेंस का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है, हमारे इंग्लिश में काफ़ी दिन कहता हूँ कि इंग्लिश को प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोलना आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत डालना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस पीस से आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज
फ्रेज, व्हाट इज इडियम एंड व्हाट इज प्रोवर्ब। एक बार फिर से, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मुहावरे से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही कुछ गिफ्टेड वर्ड हम डाल देते हैं सेंटेंस के लिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे थे, तो दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इस तरह से आप बोल सकते हो। ये था फ्रेज। मुहावरा है, उसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। टू कन्विंस हर इज एज लाइक एज क्राइंग इन विल्डरनेस। थर्ड, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। फ्रेज विथ ग्रुप ऑफ वर्ड, इडियम्स विथ मुहावरे और प्रोवर्ब्स विथ कहावत, ये तीनों आप बहुत अच्छे से यूज कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, सब आयुष इंस्टीट्यूट इंग्लिश गुरु महेंद्र सर पे छोड़ दीजिए। मैंने सारे ही प्रोवर्ब्स, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, तो सारे ही फ्रेजेस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, सारे ही चीज़ मैं आपके लिए इसके बाद के वीडियो में लाने वाला हूँ, जो मार्केट में बोले जाते हैं, बहुत फेमस एंड पॉपुलर है। सो आई होप यू विल सी दैट वीडियोस एंड आप सारे वर्ड्स को रट्टा लगा लो। और समाज में जब भी हमें सोसाइटी में ऐसे सेंटेंस बोलने का चांस मिले, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस अच्छे से बोलिए। तो आज के इस लेक्चर में मेरा यही पर्पस था कि मैं आपको समझा सकूं कि फ्रेज क्या है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इडियम क्या है, जो मुहावरे है, और प्रोवर्ब्स क्या है, जो कहावत है। बस यही मुझे आपको समझाना था। इसके बाद के वीडियो में मैं स्पेशली फ्रेज और इडियम्स के 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ, और प्रोवर्ब्स स्पेशली जो बहुत ही पॉपुलर और फेमस कहावतें सारी ही मैं वहाँ पे लेकर आने वाला हूँ, तो आपको सारा ही बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो। ओके गाइस, सो आई होप आप समझ चुके होंगे व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज इडियम्स एंड व्हाट इज प्रोवर्ब्स। ओके गाइस, एंड इसी तरह से आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो, ऑनलाइन टेलीविजन से, कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से सीखना चाहते हो, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। और A to Z सबकी सब चीज़ें मैंने वहाँ रखी है। पूरा A to Z तो मैंने ग्रामर रखा ही है, लेकिन सेंटेंस में जो प्रोवर्ब, एडवर्ब एंड फ्रेज का यूज़ किया जाता है, ये भी मैंने इस वीडियो के द्वारा आपके सामने लाकर मैंने रखा है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख सको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।